यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें से आपको जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वह प्रीवियस पेपर का ही मिलेगा। और जो आपका जो टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था और टीयर 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, यह सब या तो एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है या तो आप एससीईआरटी का बुक होता है उससे पूछा गया है, जो आपका 6 से लेकर के आपका 10 तक आपको दोनों में बुक चलता होगा, उसी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और प्लस में आपका बीपीएससी का प्रीवियस पेपर इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और जितने भी आपका प्रीवियस पेपर मिलता है वह समझिए कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही होता है, उसी पर बीपीएससी क्वेश्चन आपको सेट करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस पेपर देखते हैं क्वेश्चन कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। ऑप्शन दिया गया है 100 से 400 नैनोमीटर है, बी ऑप्शन है 400 से 700 नैनोमीटर, सी ऑप्शन है 740 से 1000 नैनोमीटर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, 400 से 700 नैनोमीटर यहाँ पे परास में दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। ए ऑप्शन है 200 से 900 नैनोमीटर के बीच है, बी ऑप्शन है 250 से 850 नैनोमीटर है, सी ऑप्शन है 300 से 800 नैनोमीटर है और डी ऑप्शन है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच है। तो डी ऑप्शन सही 390 से लेकर के 780 ही नैनोमीटर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है। तो यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस पेपर में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका यह क्वेश्चन आपका पूछा है। तो जो ऑप्शन दिया गया है कि 300 एमस्ट्रॉन्ग से 3900 एमस्ट्रॉन्ग है, बी ऑप्शन है 3900 से 7600 एमस्ट्रॉन्ग है, सी ऑप्शन है कि 7800 एमस्ट्रॉन्ग से 8200 एमस्ट्रॉन्ग है, डी ऑप्शन है 8500 से 9800 एमस्ट्रॉन्ग है, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी है और यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछ दिया गया है, ठीक है, मीन्स टीचर वाले एग्ज़ाम में। तो इसका जो ऑप्शन है वह 3900 से लेकर के 7600 एमस्ट्रॉन्ग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राह्य होता है वह है। ए ऑप्शन है 60-50 एमस्ट्रॉन्ग, बी ऑप्शन है 5500 एमस्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन है 4500 एमस्ट्रॉन्ग और डी ऑप्शन है 7500 एमस्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, आपका 5500 एमस्ट्रॉन्ग होता है। वह मानव जो दृश्य प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राह्य होता है, देखने के लिए अच्छा होता है। अगला है कि निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है। जो ऑप्शन है ए लाल एवं हरा, बी ऑप्शन है नारंगी एवं पीला, सी ऑप्शन है हरा एवं नीला, डी ऑप्शन है पीला एवं हरा, ठीक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है, पीला और हरा होता है, जो वह आँखों की सुग्राह्यता के लिए सबसे अधिक होता है, पीला और हरा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, कौन नहीं है। ये ऑप्शन मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राह्य होता है, बी ऑप्शन है मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राह्य होता है, सी ऑप्शन है सुनने की दृढ़ता जो 1/10 सेकेंड होती है, डी ऑप्शन है दृष्टि की दृढ़ता होती है वह 1/16 सेकेंड होती है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होता है, जो नहीं है, ठीक है। मनुष्य की आंख जो लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राह्य होता है, यह आपका ऑप्शन गलत है, मीन्स यही आपका नहीं में बी ऑप्शन सही है। बाकी यह आपका सभी सही होता है कि सुनने के लिए 1/10 और देखने के लिए 1/16 सेकेंड तक ही होता है। और यहाँ पे मनुष्य का कान होता है वह 1000 हर्ट्ज से सबसे अच्छा सुग्राह्य माना जाता है। अगला है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ए ऑप्शन है तरंग के समान, बी ऑप्शन है कण के समान, डी सी ऑप्शन है तरंग एवं कण दोनों के समान, डी ऑप्शन है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो आपका इसका आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन सही होता है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। ए ऑप्शन आपका है कि यह छोटे कणों से बना होता है, बी ऑप्शन है प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, सी ऑप्शन प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, डी ऑप्शन प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होते हैं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है प्रकाश का वेग अधिक होता है, बी ऑप्शन है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, सी ऑप्शन है आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, डी ऑप्शन है रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। यही आपका सत्य आंसर है, बाकी आपका तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है। ए ऑप्शन है 3×10⁻10 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन है 3×10⁸ प्रकाश वर्ष। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन सही होता है, वह है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है कि प्रकाश की गति होती है। ए ऑप्शन है 9×10⁻2 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 3×10⁻11 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन है 2×10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होता है, और यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका है कि हीरे में, बी ऑप्शन है पानी में, सी ऑप्शन है निर्वात में, और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन में। तो आंसर जो है वह हमारा सी ऑप्शन है, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ए ऑप्शन है वायु में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है निर्वात में, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, निर्वात में होता है, वो प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अगला है कि प्रकाश की गति किसके बीच सबसे जाते हुए न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है जाते हुए। तो ये ऑप्शन है कांच, बी ऑप्शन है निर्वात, सी ऑप्शन है जल, और डी ऑप्शन है वायु। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है, कांच में होता है। प्रकाश की गति सबसे किसके बीच सबसे जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच में होती है। अगला है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग होता है, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। ए ऑप्शन है 4.2 सेकेंड, बी ऑप्शन है 4.8 सेकेंड, और सी ऑप्शन है 8.5 मिनट, डी ऑप्शन है 3.6 घंटे। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही होता है, 8.5 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने के लिए 499 ठीक है 499 सेकेंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने के लिए 8.3 मिनट होगा। तो यह आपका जो ऑप्शन है वह हमारा सी ऑप्शन सही होता है, 8.5 मिनट यह माना गया है, और यह आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय कितना लगता है। ए ऑप्शन है 2 मिनट, बी ऑप्शन है 4 मिनट, सी ऑप्शन है 8 मिनट का, और डी ऑप्शन है 16 मिनट का। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, 8 मिनट का यह लगता है। अगला है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ए ऑप्शन है 5 मिनट में, बी ऑप्शन है 6 मिनट में, सी ऑप्शन है 8 मिनट में, डी ऑप्शन है 10 मिनट में। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, 8 मिनट में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है। ये ऑप्शन है कॉस्मिक किरण, बी ऑप्शन है प्रकाश, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है प्राध्वनिक तरंग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, प्रकाश में होता है वेग सबसे अधिक होता है। अगला है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है, और यह आपका बीपीएससी ट्राई में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ट्राई शायद आपका 2 या 3 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका वेग या गति, बी ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, सी ऑप्शन है आवृत्ति, डी ऑप्शन है अपतरणांक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है, आवृत्ति होता है। जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो यह कौन सी नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हुए हैं। ए ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, बी ऑप्शन है वेग और आवृत्ति, सी ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, डी ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य और वेग। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन है। तरंगदैर्घ्य और वेग है वह प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जब वायु से जब कांच में जाता है तो वह तरंगदैर्घ्य और वेग है वह प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न कौन सा अपरिवर्तित होता है, मीन्स कौन सा बदलता नहीं है। ए ऑप्शन आपका है तीव्रता, बी ऑप्शन है वेग, सी ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य और डी ऑप्शन है आवृत्ति। तो यह भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन है आवृत्ति आंसर सही होता है, जो परिवर्तित नहीं होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए। अगला है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो यह क्या होती है, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है कि इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। बी ऑप्शन है इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सी ऑप्शन है इसकी चाल घट जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। डी ऑप्शन है चाल घट जाती है और यह अभिलंब से की ओर झुक जाती है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है कि इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हो जाती है, दूर हट जाती है, दूर हो जाती है। अगला है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है। ए ऑप्शन है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बी ऑप्शन है बहुलित अपरिवर्तन और परिक्षेपण। सी ऑप्शन है विवर्तन और परिक्षेपण। डी ऑप्शन है ध्रुवन और व्यतिकरण। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ए ऑप्शन है हीरे से कांच में, बी ऑप्शन है जल से कांच में, सी ऑप्शन है वायु से जल में और डी ऑप्शन है वायु से कांच में। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है हीरे से आपका कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश होता है, मीन्स हीरे से यहाँ से कांच में जाता है तब यह होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।